नमस्कार, मैं हूं टीपी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बुल। हम खड़े हैं हजारीबाग के बरकट्ठा में। झारखंड नहीं, इंडिया नहीं, एशिया का सबसे गर्म सूरजकुंड, यानी कि महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। जनवरी में, फरवरी में लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। लेकिन झारखंड बने 20 साल हो गए, बावजूद इसके व्यवस्था ढीली पड़ी है। देखने को तो आपको करोड़ों को काम यहाँ मिलेंगे, जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये शेड बना हुआ है, करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है। व्यवस्था लेकिन लचर है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, कहीं कुछ नहीं। बिल्डिंग देखने को करोड़ों का, लेकिन उसमें खर्च उसके अंदर नहीं। यानी बिल्डिंग जो ठेकेदारी प्रथा है, झारखंड में जो सरकार बनी वह ठेकेदारी प्रथा की बनी है। वहाँ कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो ठेकेदारी हो जाएगी, और जो अन्य राज्यों में जो एस्टीमेट बनते हैं उससे यहाँ 4 गुना एस्टीमेट पर काम होते हैं। जाहिर है ठेकेदारों से ऊंची कमीशन मिलती है, पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, सरकार को, इसलिए काम होता है। आपको कहने को काम मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो काम सही मायने में होना चाहिए, औरतों को कपड़ा बदलने की जगह, यहाँ तक कि इतने बड़े पर्यटक स्थल पर पीने की पानी व्यवस्था नहीं है। जल कहा जाता है, जल है तो जीवन है। नहाने के लिए तो पानी मिल गया, लेकिन पीने के लिए जिसको जल नहीं मिलेगा वह यहाँ रुकेगा कैसे? जब रुकेगा नहीं तो पर्यटन की व्यवस्था बढ़ेगी कैसे? और जब पर्यटन की व्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो इस सूरजकुंड का नाम कैसे आगे बढ़ेगा? झारखंड का नाम कैसे आगे बढ़ेगा? और इतना महत्वपूर्ण स्थल इसीलिए उपेक्षित रहा है। तो इसके बारे में आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। तब तक यह देखिए हजारीबाग के बरकट्ठा का सूरजकुंड, जो धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हजारीबाग नहीं, झारखंड नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि पूरा एशिया का सबसे गर्म सूरजकुंड। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चकाचक हो। झारखंड नया राज्य, झारखंड अमीर राज्य, झारखंड जहां पर आर्थिक स्रोत उपजते हैं पूरे देश के लिए, इसलिए यहां के पर्यटक स्थल अच्छे होने चाहिए। लेकिन यहां देखिए, यह जो नहाने की व्यवस्था है, जो गर्म कुंड से पानी निकलता है, उसके बाद नहाने की व्यवस्था है, लेकिन इसके फिल्ट्रेशन की, इसके साफ करने की व्यवस्था नहीं रहने की वजह से देखिए क्या यह नहाने के लायक है? यह आदमी के, यह कोरोना काल चल रहा है, इसमें यह नहाने की व्यवस्था और उसके कपड़े बदलने की जगह को आप देखिए, आपको खुद मालूम होगा कि झारखंड की सरकार क्या कर रही है। बहुत आनंद महसूस हो रहा है, और ऐसा ही उत्थान अगर चलता रहेगा तो आने वाला दिन में बहुत खुशी की बात है, और आने वाला पीढ़ी में आनंदमय रहेगा। झारखंड मैंने 20 साल हो गए, 20 साल में जो काम होना था नहीं हुआ है। अभी कुछ काम हुआ है, कभी बहुत कुछ बाकी है। क्या कुछ बाकी है यहाँ पे? अभी पानी का बहुत ज़रूरी है। पानी, ठंडा जल यहाँ पीने के लिए जो है पब्लिक उपलब्ध नहीं है। पानी का जो है सो व्यवस्था नहीं है, और जिसके कारण जो है बहुत यात्रीगण जो है यहाँ से घूम के चले। अब आइए जरा हम बिल्डिंगों की सैर करवाते हैं आपको। यहाँ पर करोड़ों रुपए का काम हुए हैं। यह बिल्डिंग जो देख रहे हैं, शौचालय जो देख रहे हैं, कैसा चकाचक, बाहर से देखने में लग रहा है कि यह झारखंड का सबसे बेस्ट शौचालय है, लेकिन इसके भीतर पानी नहीं है। बिल्डिंगों के ऊपर देखिए ये टंकियां लगी हुई है, यह बिल्डिंगें बनी हुई है, चकाचक। देखने में तो ऐसा लग रहा है मानो खूबसूरती परोस रहा हो, यहां पर रहने का मन बरबस लोगों को खींचेगा। लेकिन इसके अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नहाने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजामात नहीं है। जाहिर है यह बताता है कि ठेकेदारी प्रथा ने किस कदर झारखंड को घेर लिया है। यहां ठेकेदारी करने के लिए, कमीशन के लिए और के लिए करोड़ों रुपए के काम होते हैं, लेकिन वह काम किसी काम के नहीं है। बस यही सच है और यही सत्य है झारखंड का। यहाँ जितना काम होना चाहिए, जितना विकास होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है, और इसकी तमाम जवाबदेही और जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं को है, प्रशासनिक पदाधिकारियों को है, लेकिन दोनों नाकाम रहे हैं इस ओर। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को याद नहीं करवाते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ छूट रहा है? हम लोग अपने स्तर से बराबर लिखते रहे हैं अखबारों में। जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी या नेता लोग आए हैं उनसे सवाल भी करते रहे यहाँ के विकास को लेकर के, लेकिन वे लोग इस ओर से उपेक्षित रवैया अपनाए रहे आज तक, जिस कारण से अभी कुछ काम हुआ दिखता है। क्या कुछ लगता है उसमें खामी क्या है? यहाँ पर काम तो हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वह तरीका से काम नहीं हुआ है, जिस कारण से पर्यटक लोग
यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। भवन तो बने हैं, कॉटेज बनाए गए हैं, लेकिन उसमें बेड बिस्तर का अभाव है, जिस वजह से यात्री यहाँ आते हैं लेकिन रुक नहीं पाते हैं, उनकी सुविधा नहीं मिल पाती है। अब हम चलते हैं स्थानीय स्वशासन। यहाँ जो पंडितों की टोली है उनका यह देखिए, पूरे खानदान की आकृति उकेरी हुई है, सारे सब लोगों का नाम खुदा हुआ है। यह जो सूरज कुंड है, इसमें मात्र 17 मिनट में चावल डाल देंगे तो आप वह चावल बनकर तैयार हो जाएगा, पक कर तैयार हो जाएगा। और ऐसा अक्सर लोग देखते हैं, समझते हैं और इसको परखते हैं कि कितने देर में चावल पक पाता है। लेकिन इस सूरज कुंड के खूबसूरती की, इसको संवारने की व्यवस्था नगण्य है। हम सूरजकुंड का दौरा 25 वर्षों से कर रहे हैं। इस क्षेत्र से भी हम चुनाव लड़ते हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के जो प्रतिनिधि जीतते हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं। और हम कई बार 25 सालों से मामला उठाते रहे। इस बात की यहाँ की जनता भी गवाह है। यहाँ जब ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो थे, उस समय प्रथम में हम यहाँ बिजली का काम करवाए थे। उसके बाद हर बार समस्या उठाते ही रहते हैं कि इसको राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। और यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है कि गर्म पानी के साथ ठंडा पानी यहाँ नहीं मिलता है पेयजल पीने के लिए। और पेयजल नहीं पीने के चलते यहाँ जो अब बाहर से पर्यटक लोग आते हैं अंतर स्टेट से, उन लोग यहाँ रहते नहीं, टॉकेज बनकर तैयार जरूर है, करोड़ रुपया सरकार खर्च किया है। यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सुरक्षा की तगड़ा व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। और सरकार को तत्काल से नदी में एक बड़ा पानी टंकी बनाकर, पेयजल का बनाकर, बगल में नदी है, उसे पानी वाटर सप्लाई करके सूरजकुंड में पानी की व्यवस्था किया जाए। यहाँ